चैप्टर में हम सब्सक्रिप्शन की बात कर ही चुके हैं। एक बार फिर से मैं उसका एक फॉर्मेट बता रहा हूं कि सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट एंड पेमेंट, यानी कि ये वो सब्सक्रिप्शन है, क्वेश्चन में गिवन होता है, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें दिया है, जो हमें मिला है, जो हमें इस साल मिला है। अब ये नहीं पता ना जो इस साल मिला है उसमें अगला पिछला भी इंक्लूड हो सकता है इस फिगर में। तो हमें ये जो टोटल हमें पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन का, इसमें से अगला पिछला हटाकर उसकी छटाई करके हमें इसको बनाना है जो केवल इस साल से रिलेटेड है। वो कैसे बनाते हैं मैं बता चुका हूं आपको पहले भी। 2 ऐड और 2 लेस करके ये जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला, ये मिलता है सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि ये वो प्योर सब्सक्रिप्शन है जो हमारे इस साल से रिलेटेड है। 2 ऐड क्या, एक तो आउटस्टैंडिंग एंड जो है, यानी कि जो इस साल का लेना बाकी रह गया वो प्लस, और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था जो इसमें मिल गया, इसमें इंक्लूड है पिछले साल का, है ना। जो पिछले साल कोई बंदे ने नहीं दिया होगा वो आज दे दिया उसने, लेकिन वो तो हटाएंगे ना क्योंकि वो तो पिछले साल से रिलेटेड है। इसलिए आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मतलब जो पिछले साल, बिगिनिंग का मतलब है पिछले साल, तो जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो माइनस। ऐसे ही एडवांस बिगिनिंग प्लस और एडवांस एंड माइनस। एडवांस बिगिनिंग प्लस मतलब पिछले साल किसी बंदे ने हमें एडवांस दे दिया था, तो कब के लिए दिया होगा, ऑब्वियसली आज के लिए दिया होगा, इसलिए प्लस। एडवांस एंड, एंड मतलब इस साल हमें एडवांस मिला है, कब के लिए, पिछले आने वाले साल के लिए। एडवांस एंड यानी कि इस साल हमें एडवांस मिला है, इस साल के एंड पे, किसके लिए, आने वाले साल के लिए, तो इसलिए माइनस। तो ये 2 ऐड 2 लेस करने से हमें वो सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। इसको मैं एक तरह से और आपको समझाता हूं। देखो, मान लिया आपको 1000 ना पॉकेट मनी या कोई भी इनकम लगा लो, आपको ना 1000 रुपए डेली इनकम मिलती है, ठीक है। अब यस्टरडे, टुडे और टुमारो, ठीक है, ऐसे ही आपको 1000 रोज मिलता है। तो आपको 1000 रिसीव हुआ और आपकी इनकम पता ही आपको 1000 मिलती है, इनकम आपकी 1000 है, तो क्या कुछ आउटस्टैंडिंग बचा? नहीं, कुछ नहीं, है ना। 1000 मिल गया, 1000 आपकी इनकम थी। ऐसे ही इस दिन भी 1000 आपको रिसीव हो गया और आपकी इनकम आपको पता ही है 1000 है, तो आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं। यस्टरडे की बात, आपको 1000 रुपए रिसीव हुआ, इनकम आपको पता ही है 1000 है, कुछ भी नहीं। लेकिन आज आपको 800 रुपए रिसीव हुआ, लेकिन आपको पता है आपकी इनकम कितनी है, 1000 रोज मिलना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, 800 रुपए लोगे। आप ये कहोगे ना कि 800 रुपए तो भाई मेरे को रिसीव हो गए, 200 रुपए मैंने लेने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, यही कहोगे ना, क्योंकि इनकम तो आपकी 1000 है। 1000 कैसे शो करोगे, यही बताओगे ना कि 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है और मेरी 1000 रुपए इनकम हो जाएगी, तब, है ना। 200 रुपए आउटस्टैंडिंग दिखाओगे ना, ऐड करोगे ना उसे आज की इनकम पे पहुंचने के लिए। 200 रुपए आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे तो देखो आउटस्टैंडिंग जो आज का रह गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम ऐड करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। अब मान लिया आपको 1000 रोज मिल रहे हैं, कोई उसमें पेंडिंग नहीं है। यस्टरडे यानी कि कल आपको 1000 रुपए की जगह आपको 800 रुपए रिसीव हुए। कल आपको 800 रिसीव हुए थे, तो क्या दिखाया होगा आपने कि भाई 200 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ये आपने कब दिखाया होगा, कल। आज आपको मिल गए 1200 रुपए। क्यों मिल गए 1200 रुपए, रिसीव क्यों हुए 1200? आपको कहा गया भाई 1000 तो आपको आज मिलने ही थे, ये जो 200 रुपए आउटस्टैंडिंग आपके कल रह गए थे वो आपको आज मिल गए। अब यहां पर आपको 1200 मिले, इनकम आपकी अगर 1000 है तो आपको पता है कि इसमें 200 तो पिछले हैं, तो आप कहोगे आज की इनकम भाई मेरी 1000 है, क्योंकि 200 रुपए तो हटाओ, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के हैं। बिगिनिंग का मतलब पिछले डे के, है ना। तो इसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग होता प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, यहां तो मैं डे का एग्जांपल ले रहा हूं कि वहां आप ईयर लेते हो, तो 200 रुपए आप हटाते हो ना, क्योंकि जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो आज मिल गया इसमें, हटाओगे ना उसे, तभी तो आपकी आज की इनकम पे पहुंचोगे। तो इसलिए 200 हटा दिए। आउटस्टैंडिंग कौन सा वाला हटाया आपने, पिछले साल का, बिगिनिंग का। देखो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग आप हटाते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो। आज आपको मिले वही 800 रुपए
कल आपको 800 मिले थे, 200 आउटस्टैंडिंग रह गए थे। आज ना आपको मिले हैं 700 रुपए। अब मुझे बताओ आज के कितने आउटस्टैंडिंग है? आपको 700 रुपए मिले, आज रिसीव हुए। हमें पता है उस 700 में 200 तो पिछले वाले ही होंगे, है ना। 200 तो इसमें पिछले वाले होंगे, पिछले साल के तो आप लेस करते हो। तो आज के आपके आउटस्टैंडिंग कितने रह गए? आपको तो 500 मिले हैं, जबकि मिलने कितने चाहिए? 1000। तो इसका मतलब आज के आपके 500 रुपए आउटस्टैंडिंग हो गए ना। ये 500 रुपए आउटस्टैंडिंग है ना आज के, ये तो आज के आउटस्टैंडिंग। और ये आउटस्टैंडिंग कौन से? प्रीवियस ईयर। ये आउटस्टैंडिंग कौन से? करंट ईयर। तो फिर से वही बात जो भी मैंने समझाई थी कि पिछले साल का अगर आउटस्टैंडिंग होता है हम हटाते हैं, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग होता है उसे प्लस करते हैं। यही हुई ना दोनों बातें, इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस। अब इसके अंदर एक चीज और देखो, एक और एग्जांपल देखो। हमें क्वेश्चन में कहा गया, यहां पे वही है कि पिछले साल का 200 रुपए आउटस्टैंडिंग था, आज आपको मिले हैं 800 रुपए, आपको रिसीव हुए, ठीक है। और ये कहा गया कि इसमें ना पिछले साल के 50 रुपए इंक्लूड है सिर्फ। आपको कहा गया कि इस 800 में पिछले साल के सिर्फ 50 इंक्लूड है। तो आप आज की इनकम पे आने के लिए कितने माइनस करोगे इसमें? ऑब्वियसली अगर पिछले साल के 200 आउटस्टैंडिंग थे, इसमें 200 के 200 मिल गए होते, आज इसमें इंक्लूड होते, तो मैं 200 हटाता। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो 200 रुपए आपको कल लेने बाकी रह गए थे उसमें से 50 आज मिल गए, तो मैं आज की फिगर में से पिछले वाले आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग सिर्फ 50 से तो हटाऊंगा। इसका मतलब मुझे 750 तो आज के मिले, जबकि मिलने कितने चाहिए थे? 1000। यानी कि 250 रुपए आउटस्टैंडिंग कौन से हुए? बिगिनिंग के। ये बात समझ में आ गई कि इस 200 में से जरूरी नहीं है कि जो हमें कल जो रह गया था मिलना, तो आज जो पैसा मिला उसमें पूरे के पूरे मिल गए हो। कई बार क्या होता है कि पिछले जो वाले हमें 200 रुपए आउटस्टैंडिंग रह गए थे, उसमें सिर्फ 50 रुपए आज मिले हैं, ठीक है। तो 50 आज मिले हैं, तो वो हटाया, हमें पता लगा 800 में से 50 तो पिछले हैं, यानी कि आज के 750 है। 750 आज के मिले हैं, यानी कि 250 आज के आउटस्टैंडिंग रह गए। तो इस केस में आप बैलेंस शीट में क्या दिखाओगे? बैलेंस शीट में आप दिखाओगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एक तो करंट ईयर का कितना, करंट ईयर का आपका 250 रुपए आउटस्टैंडिंग है ये ना, और एक और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाओगे आप प्रीवियस ईयर का 150 रुपए। क्यों दिखाओगे 150 रुपए? क्योंकि देखो 200 रुपए आपके कल बाकी रह गए थे लेने, उसमें से 50 आपको आज मिल गए, है ना। 50 आज आपको मिल गए, यानी कि कल के 150 रुपए तो अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है। दिन बदल गया लेकिन आपको वो 200 रुपए में से सिर्फ 50 ही मिले हैं। तो जब आज का दिन आएगा तो आप ये थोड़ी ना कि पिछला वाला छोड़ ही दोगे, 150 रुपए चलो मैं नहीं लेता, दान दे दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। तो जब अगला दिन आएगा तो आप, क्योंकि इस दिन आपने बैलेंस शीट में क्या दिखाया होगा? इस दिन आपने बैलेंस शीट में दिखाया होगा जी 250 रुपए आउटस्टैंडिंग है, लेने बाकी है ना। अगला दिन आ गया, अगले दिन में 2 आउटस्टैंडिंग हो गए, क्योंकि उस 200 में से 50 आपने ले लिए, यानी कि पिछले जो दिन था 150 रुपए तो उसके अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, 150 रुपए तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है, और जो इस साल के 250 रुपए वो भी आउटस्टैंडिंग है। आगे समझ में? तो इस तरह से हम ये आउटस्टैंडिंग की, अभी मैंने कंसेप्ट समझाया सिर्फ आपको कि इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बैलेंस शीट में 2 आउटस्टैंडिंग हो। वो केस समझ में आ गया? किस केस में 2 आउटस्टैंडिंग होते हैं? एक तो इस साल का आउटस्टैंडिंग जो लेना था, एक प्रीवियस ईयर का, क्योंकि प्रीवियस में से अगर 200 में से सिर्फ 50 मिले तो पिछले साल का भी 150 बाकी है अभी भी, वो भी दिखाना होता है, ठीक है। अब एडवांस का कंसेप्ट समझ लो। आपको यहां पर रिसीव हुए हैं 1100 रुपए, और ये कहा गया कि इसमें 100 आने वाले दिन के हैं, यानी कि 100 इसमें एडवांस है, क्योंकि आपकी इनकम तो 1000 है, तो आपने 100 हटा दिया क्योंकि वो तो एडवांस है, 1000 की इनकम हो गई। अब जब आज का दिन आया तो आज आपको केवल 900 मिले। क्यों 900 मिले? क्योंकि 100, अब आप ये कहोगे कि 900 मिले थे जो 100 आउटस्टैंडिंग है, नहीं। अब आप ऐसा नहीं कहोगे कि 1000 मिलने चाहिए, 200 मिले तो 100 आउटस्टैंडिंग है, नहीं। आपको पिछले दिन, एक दिन पहले आपको इस दिन के लिए 100 मिल चुके हैं ना, तो इसलिए वो एडवांस आपका यहां प्लस हो गया। जो पिछले दिन आपको 100 फालतू मिल गए थे वो आज के लिए तो मिले हैं, है ना, तो वो ऐड हो गया, तो देखो आपके 1000 पूरे हो गए।
तो ये कौन सा एडवांस था? एडवांस जो कल ही मिल गया था, एडवांस प्रीवियस ईयर कह लो या बिगनिंग कह लो, एक ही बात है। तो पिछले साल जो आपको एडवांस मिला था वो इस साल के लिए था, तो उसे हम प्लस करते हैं ताकि हम उस इनकम पे पहुंच जाए, आज वाली इनकम पे। तो एडवांस बिगनिंग हमने प्लस किया, देखो एडवांस बिगनिंग प्लस किया। एक और एग्जांपल समझो, अगर मान लिया पिछले साल का कोई पंगा नहीं है, पिछले साल आपको 1000 मिलना था, 1000 ही आपकी इनकम थी, पिछले साल का कोई पंगा नहीं है। आज के दिन आपको 1200 मिल गए, रिसीव हो गए 1200। क्यों भाई? पिछले मिले होंगे? नहीं, पिछले तो कुछ बाकी ही नहीं थे, फिर 1200 क्यों मिले? क्योंकि हो सकता है अगले दिन के लिए मिल गए, है ना। तो हमें तो आज की इनकम 1000 रुपए चाहिए होती है, 1000 इनकम में तो 1000 दिखाना है, तो ये 200 रुपए हटाऊंगा ना मैं, क्योंकि तो आने वाले दिन से रिलेटेड है, तो ये 200 रुपए हटाऊंगा। ये कौन सा एडवांस है? जो मुझे आज मिला है, आज मतलब एडवांस एट द एंड। पिछले साल के एडवांस को बिगिनिंग बोलते हैं, इस साल जो एडवांस मिला है उसे एंड बोलते हैं, एडवांस एट द एंड, क्योंकि वो आने वाले साल के लिए, ठीक है। तो ये 200 आने वाले साल में प्लस होगा, इसलिए एडवांस एट द एंड माइनस कर दिया, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, इसलिए देखो एडवांस एट द एंड माइनस, ठीक है। तो इस चीज से भी आप समझ सकते हो जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए। बाकी अब क्वेश्चन करते हैं एक।